Hello everyone, welcome back to Line Sayes Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 93 का सेशन। आई विश ऑल अ वेरी गुड लक। नेशनल डिफेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्क्स अंडर, आपको बताना है एनआईए किसके अंदर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है किसके अंदर काम करता है ये, आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। सो बेसिकली आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2008 के एक्ट के थ्रू बनी है। क्या काम करती है, सेंट्रल लेवल पे आपका टेररिज्म और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ओके, तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे इसमें अभी 2019 में भी अमेंडमेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, इज अ रिट्रीटिंग ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर्स। आपको बताना है कि ये ग्लेशियर कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि न्यूज़ में था ये अभी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, नन ऑफ द अबव, एंड आंसर इज सी, विच मीन्स आपका लद्दाख। सो बेसिकली आपका ये जांस्कर रेंज में पड़ता है लद्दाख के, ठीक है। और न्यूज़ का पार्ट इसलिए था क्योंकि ये आपका रिट्रीट हो रहा है, विच मीन्स आपका डिक्रीज हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जांस्कर रेंज जो है ये आपके टेथिस हिमालय का पार्ट है, और मार्बल पास आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपको लद्दाख और कश्मीर को कनेक्ट करता है। इज़ दी एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ जांस्कर रेंज। तो जोजिला पास आपने सुना होगा, ये आपका एक्सटेंट है किसका, जांस्कर रेंज का ही। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज फॉर्म्ड एवरी ईयर विद स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स, विच 15 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 आर फ्रॉम राज्यसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये बोल रहे हैं कि हर साल बनती है, जिसमें से आपके क्या होते हैं, जिसमें से आपके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। जो टर्म होता है मेंबर्स का वो 2 साल का होता है। जो चेयरमैन होता है वो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करता है। सिंस 1967 चेयरमैन इज सिलेक्टेड फ्रॉम अपोजिशन, लेकिन बट फ्रॉम 1967 ये आपका चेयरमैन कौन सिलेक्ट कर रहा है, अपोजिशन सिलेक्ट कर रहा है। Its chief function is to examine the audit report of Comptroller and Auditor General of India after it is laid in the Parliament। तो क्या इसमें से गलत है, आपको बताना है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। आप में से अगर कुछ लोग जिन्होंने भी आप यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्जाम दिया होगा अभी जो रिसेंटली हुआ है, तो आपने एग्जैक्टली इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे देखा होगा, जहाँ पे कमेटी पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें आपकी इस तरीके से काम आती हैं। क्वेश्चन आंसर होगा आपका बी, क्योंकि जो आपका टर्म है वो 2 साल नहीं 1 साल है। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है ना, तो ये इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर कमेटी ही आपकी हर साल बन रही है तो मेंबर 2 साल का टर्म रख के क्या करेंगे, तो ये आपको ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। बाकी तो ये बिल्कुल ठीक है, हर साल बनती है। 15 मेंबर लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 22 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अपॉइंटमेंट तो स्पीकर करेगा, लेकिन इसका सिलेक्शन कौन कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है। ये 1967 के टाइम से सिलेक्शन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन कर रहा है। इट्स चीफ फंक्शन इज टू एग्जामिन द कैक्स रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक है, जब ये पार्लियामेंट में रख देगा उसके बाद एग्जामिन करेगा। Which among of the following is less are correct? United Nations General Assembly adopted the United Nations Convention on the International Settlement Agreements resulting from mediation या कन्वेंशन ऑन 2018, ऑल्सो नोन एज सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। क्या इसका नाम आपका सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन भी है? द कन्वेंशन डिफाइन 2 एडिशनल ग्राउंड अपॉन विच अ कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन रिफ्यूज टू ग्रांट रिलीफ। तो इसके में 2 एडिशनल ग्राउंड दिए गए हैं, जिसमें कोर्ट चाहे तो अपने उस पर क्या कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है क्या ग्रांट देने से। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन, एंड योर आंसर इज बोथ, दोनों सही है। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आपका ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, जिसको सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन भी कहा जाता है। पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कन्वेंशन प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट फ्रेमवर्क फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, ये वही जो हमने ऊपर पढ़ा। तो यहाँ पे इसको फिर न्यूयॉर्क कन्वेंशन के नाम से आर्बिट्रल अवार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं ऑन द रिकग्नाइजेशन। कन्वेंशन डिफाइन 2 एडिशनल ग्राउंड्स upon which a court may on its own motion refuse to grant relief, or those grounds relate to the fact that a dispute would not be capable of settlement by mediation or would be contrary to a public policy। तो वो ग्राउंड से हो सकते हैं कि डिस्प्यूट है वो आपका सेटलमेंट या मीडिएशन के लिए एलिजिबल नहीं है और वो पब्लिक पॉलिसी को कॉन्ट्ररी कर रही है। He created the Indian Society of Oriental Art and later went on to establish Bengal School of Art. He believed that Indian art and its forms gave importance to spirituality as opposed to West, which stressed on materialism and thus rejecting it.
मोस्ट ऑफ हिज वर्क रिवॉल्व अराउंड द हिंदू फिलोसफी, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज़ बीन मेंशन्ड इन अबव फीचर। आपको बताना है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला उन्होंने इंडियन सोसाइटी फॉर इंडियन आर्ट बनाया था, जिसको बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कहा गया था। उनका मानना यह था कि इंडियन आर्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करती है, और वो जो वेस्टर्न आर्ट है वो आपकी मटीरियलिज्म पे स्ट्रेस करती है, इसीलिए वो ने वेस्टर्न आर्ट को रिजेक्ट करा था। तीसरा, मोस्ट ऑफ द जो उनके काम थे वो हिंदू फिलोसफी के अराउंड रिवॉल्व थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, अभिनंदन टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर नन ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये कौन थे आपकी? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, और ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के इंडिया में। मेजर सपोर्टर थे स्वदेशी वैल्यूज़ इन इंडियन आर्ट्स। यहाँ पे फिर इन्होंने ये हमने पढ़ लिया, ओके। इन्होंने आपका वेस्टर्न को अपोज किया था किस तरीके से। His idea of modernizing Mughal and Rajput painting eventually gave rise to the modern Indian painting and took birth at his Bengal School of Art. Later works, Abhinav started integrating Chinese and Japanese calligraphy into his style. इम्पॉर्टेंट ये होता है कि भारत माता की जो पोर्ट्रेट है वो भी इन्होंने ही बनाई है। पासिंग ऑफ शाहजहां, माई मदर, फेरीलैंड इलस्ट्रेशन, जर्नीज एंड सिरका। कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर किस तरीके से? इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ प्रोफिशिएंट एंड अकॉम्प्लिश्ड राइटर। मोस्ट ऑफ हिज लिटरेरी वर्क वर मेंट टू फॉर चिल्ड्रन। सो यहाँ पे बुक्स भी लिखी है इन्होंने, बुद्ध होंगला, खिरेर पुदोल, है ना, राज कहानी, इस तरीके की। विलियम रॉबिन्सन हेल्प रविन्द्रनाथ टैगोर टू पब्लिश हिज बुक गीतांजलि इन द इंग्लिश। Arabian Nights are one of the most notable books. The G4 nation comprises Brazil, Germany, India and आपको बताना G4 में ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी के अलावा और कौन कौन आता है? चाइना, USA, रशिया, जापान, G4 कंट्रीज में। वैसे कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, बट स्टिल न्यूज़ में थोड़ा करंट अफेयर में डिस्कस कर सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी, जापान। सो कौन कौन आता है? ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि ये अपना क्लेम करती हैं, एक तरीके से ये बोलती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ठीक। और ये जो ईच ऑफ 4 मेंबर्स हैव फिगर्ड अमॉन्ग द इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स सिंस द यूएन एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि इनका इकोनॉमिक ये कहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, और ये आपके जो परमानेंट 5 है, जो P5 मेंबर्स हैं, उनसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें भी आपका परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? खेल रत्न इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर spectacular and most outstanding performance in the field of sports by a sports person over a period of 10 years. क्या सही है इसमें? ओनली बोथ है नन। आंसर होगा इसका डी, नन। पहला गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे होम अफेयर्स नहीं आएगा, दूसरा गलत इसलिए है 10 ईयर्स नहीं आएगा। तो क्या आएगा? पहला बिल्कुल, बाकी बिल्कुल ठीक था। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है ये, लेकिन इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देता है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि 4 साल का पीरियड होना चाहिए इसमें, ना कि 10 साल का। इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ का पार्ट इसलिए है क्योंकि ध्यानचंद जो हैं उनके नाम पे इसे चेंज किया गया है, ठीक, जो कि आपके 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंडिया के ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर इन्हें कहा जाता है, ठीक। और 29 अगस्त को इनकी बर्थडे के दिन ही नेशनल स्पोर्ट्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है सॉरी, जो हर साल आपका प्रेजेंट भी किया जाता है। Union Territory of Dash launched a month-long campaign Pani Maa to increase the pace of implementation of Jal Jeevan Mission and in UT, which is Union Territory, and to inform and engage village communities on the importance of clean water. आपको बताना है कि ये जो आपका कैंपेन है ये किसने लॉन्च किया है, ठीक, कौन सी यूनियन टेरिटरी ने किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या फिर दमन एंड दीव? आंसर इज ए, लद्दाख। सो लद्दाख ने आपका पानी माह करके एक मंथ लॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया है जो कि जल जीवन मिशन का इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाने का देखेगा, और इनका फोकस जो है ब्लॉक और पंचायत लेवल पर है, ठीक। E100 पायलट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, आपको बताने किससे रिलेटेड है ये? कोविड-19 वैक्सीन, इथेन, एथेनॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, किससे रिलेट करता है आपका? और आपका आंसर होगा इसमें सी, एथेनॉल। सो बेसिकली आपका ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एथेनॉल ब्लेंडिंग आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ का पार्ट है। सो इस प्रोजेक्ट का एम ये था कि ये एक नेटवर्क सेटअप करें, किसके लिए? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथेनॉल इन इंडिया। और पीएम ने इसे लॉन्च किया था आपके 2025 के रोड मैप के अकॉर्डिंग देखा गया था इसे, ठीक। और ये जो थीम है आपकी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम थी, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट, उसके ही लाइन्स में से करा गया था।
लास्ट क्वेश्चन आज का, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जुलाई, 29 अगस्त, 1 अगस्त, 7 जुलाई। अगर आपने पीछे की स्लाइड से ध्यान से पढ़ी है तो आपका आंसर इसी सेशन में है, मतलब इसी उसमें है। आंसर होगा आपका 29 अगस्त। बहुत ईजी था, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, क्योंकि ध्यानचंद जो हैं उनकी बर्थडे आपका आता है, इसलिए उस पर इसके ऑब्जर्व किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।